डांटना फटकारना भी ना हो, मारने की तो बात छोड़ दी, केवल सेवा से कल से तुम नहीं आओगे, तो सबसे बड़ा दंड। तो बचपन से विद्यार्थी जीवन में गुरुकुल में सेवा का महत्व समझाया जाता है। तो किंग करोमि इति किंकर, मैं क्या करूं, ये सच्चा किंकर है। अथवा किंकरः, मानो वो मालिक का स्वामी का कर बन गया, हाथ बन गया, किंकरः। सिर में खुजली मचे तो हाथ से कहना पड़ता है कि जरा सिर खुजला दो, न कहना पड़ता है न सोचना पड़ता है, हाथ अपने आप ही खुजलाने पहुंच जाता है। पीछे पीठ पर यदि कोई मच्छर माखी कोई बैठ जाए या चीता चढ़ जाए, कहना नहीं पड़ता, हाथ अपने आप ही उसको फटकार के भगा देता है। हमारे सिर पर कोई लाठी का प्रहार करे तो कहना नहीं पड़ता, हाथ पहली सुरक्षा में खड़ा हो जाता है। स्वयं टूट जाएगा पर सिर पर आंच नहीं आने देगा। सुरक्षा सेवक भी है, सुरक्षा कर्मी भी है। तो किंकर है, इसलिए जो बहुत खास आदमी होते हैं ना, वफादार, तो लोग कहते हैं ये तो हमारा दाहिना हाथ है, हाथ की ही संज्ञा देते हैं। तो सेवक वह है जो स्वामी की सुरक्षा में भी सावधान रहे और सेवा में भी सदैव तत्पर रहे। क्या करूं, वो है किंकर। बोलो राधे राधे। नौकर मिलना तो संभव है, किंकर मिलना बहुत कठिन है, सेवक मिलना बहुत कठिन है। एक गुरुजी के 2 चेला थे, सेवा तो खूब करते थे पर आए दिन लड़ते रहते थे। ये काम मैं करूंगा, नहीं, इस काम को तो मैं करूंगा। बहुत झगड़ा होते थे दोनों में। गुरुजी ने कहा देखो भाई, तुम लोग झगड़ा मत किया करो, अपना अपना काम बांट लो, ये काम तुम किया करो और ये काम तुम किया करो। सबके काम बांट दिए। गुरुजी ने सोचा चलो झगड़ा खत्म, अपना अपना काम संभालो। अब गुरुजी की सेवा की बात आई तो फिर लड़ बैठे। नहीं गुरुजी, आपके हाथ पैरों की सेवा तो हम ही करेंगे, चरण तो हम ही दबाएंगे। बोले नहीं गुरुजी, मैं दबाऊंगा। अच्छा तो भैया हमारा भी बंटवारा कर लो। देखो हमारे दाहिने हाथ पैर तुम दबाओगे और बाएं तुम दबाओगे, ऐसे बंटवारा करेंगे। ठीक है, अब उसमें संतुष्ट हो गए। अब एक दिन जंगल से लौट करके आए, समिधा लेकर के हवन की। अब उस समय गुरुजी विश्राम कर रहे थे थोड़ा, तो बाईं करवट सो रहे थे। अब जैसे ही आए तो बाएं पैर पर दाहिना पैर रखा हुआ तो स्वभाव था। तो जिसकी सेवा में बायां पैर बायां हाथ था, उसने कहा देख तेरा पैर मेरे पैर के ऊपर कैसे रखा है, ये मेरे हिस्से का मामला है। तेरा वाला पैर मेरे वाले पैर पे कैसे चढ़ गया, इसको हटा। नहीं हटाता, बोल तू क्या करेगा, गुरुजी की मर्जी है। देख तू मान जा मेरी बात, अपना पैर मेरे पैर के ऊपर से हटा, ये ठीक नहीं होगा। नहीं हटाता, बोल क्या करेगा। बोले बताऊं, बोले बता। तो निकाला डंडा और एक मसक दिया ऊपर। उसने अच्छा तूने मेरे पैर में डंडा मारा, अभी देखता हूं। तो उसने निकाला एक नीचे वाले में ठोक दिया। गुरुजी ने हाथ जोड़ लिया, बस बेटा हो गई सेवा। बोलो राधे 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 राधे। तो ऐसे सेवक तो खूब मिल जाएंगे, पर किंकर मिलना जो गुरुजी के मन की रुचि समझ करके सेवा करे, ऐसा मिलना बहुत कठिन है। तो भक्ति सेवा कैसी हो, अहेतु की अप्रतिहता, बिना किसी कामना के और अखंड। ये नहीं कि संकट पड़ा तो ठाकुर जी याद आए, आपत्ति विपत्ति में वैसे मतलब ही नहीं। मानते हैं ठाकुर जी हैं हमारे, सेवा पूजा भी कर लेते हैं फुर्सत में, पर संकट में ही याद ज्यादा आवे तो ये भक्ति नहीं। अप्रतिहता, जैसे नागर को चित गागर में पनघट से पानी भर के माताएं लाती थी, अब तो जमाने खत्म हो गए, और मटके पर मटका धर के लाती थी और खूब हाथ हिला हिला के बातें करती थी, गप्पे लगाती थी रस्ते भर, और मटका में ही उनका चित्त अटका रहता था कि बैलेंस बिगड़ा तो मटका नीचे गिर जाएगा।
तो जैसे बातें भी करती हैं और हाथ भी हिलाती हैं, पर ध्यान सबका मटके में टिका रहता है, ऐसे ही कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन माधव में रहे, तन से गिरफ्तारी संसार के करें। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये बैलेंस बनाना चाहिए, संतुलन। अरे भाई पहले पहले जब टाइप करना लोग सीखते हैं ना, तो एक एक अक्षर ढूंढना पड़ता है, समझ में नहीं आता, अभ्यास नहीं। और जब टाइप करते करते खूब अभ्यास हो जाता है ना, फिर तो लोग देखते भी नहीं है, बस पढ़ते जाते हैं और उंगलियां अपने आप चलती जाती है। इतना तगड़ा अभ्यास हो गया कि मशीन मत देखो, अपने आप उंगली टाइप करेंगे, अभ्यास के बल पर। शुरू शुरू में जब जनेऊ होता है तो जनेऊ अब जनेऊ कान में चढ़ाया करो, ठीक है। अब परंतु कई बार छूट जाता है, याद नहीं, अभ्यास नहीं। तो जनेऊ कान पे चढ़ाना चाहिए लघु शंका आदि के समय। अब पता चला कई बार खंडित हो गया, पर धीरे धीरे नियम से जब अब चढ़ाने लगोगे तो जहां लघु शंका लगी सोचना भी नहीं पड़ता, अपने आप ही जनेऊ कान पे चढ़ जाता है, हाथ वहीं पहुंच जाएगा। अभ्यास में बड़ी शक्ति है। बोलो राधे राधे। तो ऐसे ही जीवन में भी अभ्यास होना चाहिए, धीरे धीरे संतुलन बनाओ तो संसार के भी काम होते रहेंगे और माधव में ध्यान भी लगता जाएगा। अरे अपने उदाहरण से देख लो, एक कन्या पैदा होती है, कम से कम 20-25 साल मायके में अपने माँ बाप के साथ, भैया बहनों के साथ रहती है, सब में कितनी घुल मिल जाती है। अब उस कन्या से कोई भी पूछे कि तुम्हारा घर किधर है, तो तुरंत बताएगी हमारा ये घर है, हमारे 5 घर हैं, फलाने फलाने शहर में हैं, काम कारोबार क्या है तो बता देंगे। तो बाप की सारी संपत्ति, बाप के जितने भी गाड़ी घोड़े हैं वो सब कहती है ये मेरा है, ये हमारा है, ये हमारा है। सब उसको अपना ही तो मान के कहती है, मेरा घर है, ये हमारी दुकान है। अब हो गई शादी, शादी होती जब ससुराल गई, अब उससे कोई पूछे तुम्हारा घर, तो बदल गया पूरा, गोत्र भी बदल गया, घर भी बदल गया, परिवार भी पूरा बदल गया, संबंध बहुत से बदल गए। परंतु ससुराल में भी अभी नई नई शादी भई है तो मायके की बहुत याद आती है, बार बार मायके में जाने का बहाना ढूंढती रहती है। हमारी माता जी की तबीयत कुछ खराब है, ऐसा समाचार आया, आपको तो नेक देखे हो, अच्छा तो जाओ देखे आओ। हमारे भैया जी विदेश जा रहे हैं, तुम कहो तो नेक उन्हें विदा करे आओ। कोई ना कोई बहाना चाहिए उसे मायके आने का, क्योंकि इतने साल मायके में बीता है, तो एकदम मायका तुम कहो कि बिल्कुल भूल जाओ, भले ही शादी हो गई, अब तुम्हारा घर यही है, पर फिर भी मायके ठीक नहीं है, कोई ना कोई बहाना खुद ही बना देगी न जाने के। अंतर आ गया, पर समय लगा, मायके को भुलाने में बहुत समय लगा। ऐसी ये संसार हमारा मायका है, पैदा तो इसी में हुए, मैया बाप घर परिवार सब यही मिला है हमको। अब संत कहते हैं ये सब झूठा है, इन सबको छोड़ो, परमात्मा तुम्हारे सच्चे पति हैं, उनसे प्यार करो। तो कोई कितना भी प्रवचन कर ले, हम चाहे जितना सुन लें, कहने सुनने की बात और है, ये संसार ऐसे नहीं छूटने वाला। तो फिर कैसे छूटेगा? बोले संसार को छोड़ने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि जितना छोड़ोगे उतना ही याद आएगा। तो फिर करें क्या? कोशिश करो, जैसे स्त्री को पति का प्रेम मिला तो मायका छूटा, ऐसे ही उस जगत पति से प्रेम करो। संसार को छोड़ने में ज्यादा ताकत मत लगाओ,
परमात्मा को पाने में और परमात्मा से प्रेम करने का प्रयास करो। ज्यों ज्यों परमात्मा का प्रेम आपके भीतर बढ़ता जाएगा, ये संसार त्यों तो अपने आप छूटता जाएगा। और कोई कहे नहीं बिल्कुल संसार को सब छोड़ दो फिर आके भजन करो, तो जबरदस्ती तुम भजन में आंख बंद करके बैठ भी जाओगे, फिर भी भैया बेटा ही याद आएंगे। क्या हो रहा होगा, क्या कर रहे होंगे। चले तो आए कार्तिक नहाने के लिए 1 महीना की छुट्टी लेकर के, 1 महीना में न जाने क्या हालत हो जाएगी उनकी। ऐसे नहीं, घर में ही रह करके करो। यदि लगता है कि वास्तव में हम वृंदावन में 1 महीना कार्तिक का स्नान करके रह पाएंगे घर छोड़ के, बहुत अच्छी बात है, रहो। धीरे धीरे प्रभु का प्रेम इतना बढ़ता जाए कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर तो अपने आप जुट जाएंगे। पहले गिरधर गोपाल को अपना बनाया और ज्यों-ज्यों गिरधर गोपाल उसके चित्त पर चढ़ते गए कि दूसरे अपने आप सब उतरते गए चित्त से। तात मात भाते बंधु आपना न कोई, सब छूट गए। तो छुड़ाने में बड़ा मुश्किल है। छुड़ाने की कोशिश न करके उस मुरली मनोहर को पकड़ने की कोशिश करो, बस वो पकड़ में आए संसार अपने आप छूट गया। बोलो राधे 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 राधे। तो भक्ति अहेतु की हो, अप्रतिहता हो। भगवान से कुछ मत मांगो, मांगी वो वस्तु जाती है जो हमको बहुत प्रिय लगे। तो भगवान समझ जाते हैं, जहां हमने संसार मांगा तो भगवान को समझ में आ जाता है इसको हमारी जरूरत नहीं, जिसकी जरूरत है वही मांग रहा है। संसार में हमने भगवान से बहुत मांगा पर भगवान को कभी नहीं मांगा। इससे ही सिद्ध हो जाता है कि हमें संसार की जरूरत है, भगवान की नहीं।
भगवान तो हमें इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वो हमको मनमानी चीज देते हैं। तो हमें संसार प्रिय लगता है इसलिए भगवान हमको संसार दे देते हैं, हमको भगवान अच्छे लगने लगते हैं। भगवान की कृपा से बेटा मिल गया, भगवान की कृपा से नौकरी मिल गई, भगवान की कृपा से शादी हो गई, तो यही सब हमें अच्छा लगता है, वो भगवान हमको दे रहे हैं। पर ये बच्चों को पकड़ाए हुए गोली बिस्किट है। बच्चा जब छोटा होता है गोली बिस्किट में ही घुस हो जाता है। जब समझदारी आती है तो धीरे धीरे विवेक बढ़ता है। ये तो हम चॉकलेट में ही अभी खुश हो रहे हैं। पिताजी तो बहुत खुश रह सकते हैं हमसे। बोलो राधे राधे। पिताजी ने 10 रुपया दिया, हम खुश हो गए। अब बहुत अबोध बच्चा हो तो उसे रुपए का भी ज्ञान नहीं होता। रुपया दिया, हो सकता है फाड़ के फेंक दे, उसे मालूम नहीं। जब थोड़ा बड़ा हुआ फिर समझ में आया रुपया है। कब समझ में आया? जब 10 रुपया दिया और दुकानदार ने उसको जो पसंद आया वो चॉकलेट दे दी, तब उसको कीमत समझ में आई। अरे इससे तो बहुत बढ़िया बढ़िया मनपसंद चीज मिलती है। तो नोट तो समझ में आया, पर कितने का है, कौन बड़ा है कौन छोटा, ये ज्ञान नहीं हुआ। 10 रुपया लेके जा रहा था, पिताजी ने खुशी के मारे जन्मदिन पर 100 रुपया दे दिया। तो 100 रुपया लेके जा रहा था, तब तक कोई आया, उसने 50 रुपया, बोले देख मेरा रुपया कितना कड़क है, सुंदर है। बोले अच्छा लगा। और 100 रुपया उसका थोड़ा सा ऐसे ही था, गंदा संदा सा, तो उसको वो ज्यादा अच्छा लगा। तो 50 रुपया लेके 100 रुपया दे दिया। ज्ञान ही नहीं है कि कौन कितना महत्वपूर्ण है। रुपया है ये जानता है, पर कितने का ये नहीं जानता। धीरे धीरे जब इसका ज्ञान होता गया तो वो अब समझ में आया। अब उसको कोई उल्लू नहीं बना सकता। धीरे धीरे ज्ञान होता जाता है ना, तो श्रद्धा प्रेम बढ़ता जाता है बच्चे का भी। ऐसी भगवान का हमें ठीक से ज्ञान नहीं है, इसलिए अब तो भगवान की चॉकलेटों में ही खुश हो रहे हैं। तो थोड़ा बहुत दे दिया, अरे ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और धीरे धीरे भगवत्ता का बोध होने लग जाएगा, भगवान का महत्व समझ में आने लग जाएगा, तो ये गोली बिस्किट जो मिल रहे हैं सब छूटते जाएंगे। फिर वो नोट की कीमत समझ में आने लगेगी। सोई प्रगटति जिमें मोल रतन ते। रतन का मोल हर कोई नहीं जानता, हीरे का महत्व हर कोई नहीं समझता, और जो समझ जाता है वो फिर उसको कोई पागल नहीं बना सकता। कीमती चीज है, उसका मूल्य वो जान गया। एक बार हम जब विदेश से आए तो कुछ यूरो पर्स में पड़े हुए थे। यूरोप से आना हुआ था, तो जिस दिन आए उसके दूसरे दिन बिहारी जी के दर्शन करने गए। रात्रि का वक्त, शाम का वक्त था, पट बंद होने की स्थिति थी। उस समय पहुंचे तो रिक्शे से गए, तो जब जाने लगे तो 10 रुपया देना था रिक्शा वाले को। तो हड़बड़ी में वो 10 रुपए की जगह 10 यूरो जो था वो दे दिया। अब दे करके जब तक एक ने का पट बंद होने वाला, पंडित जी जल्दी जाइए, तो हम दे करके तुरंत भागने लगे। और रिक्शा वाले ने जब देखा तो उनको, उसने समझा नकली नोट थमा गए हमको। वो तुरंत मेरे पीछे भागा। अरे महाराज रुको रुको रुको। उसने समझा नकली नोट पकड़ा के भाग रहे। तुरंत पीछे से भागा। अरे महाराज जी आप क्या पकड़ा दिए, हमको उल्लू बना दिए। क्या हुआ? अरे देखिए महाराज ये कैसे चलेगा, ये कैसा नोट है। जब ध्यान से देखा, अरे राम राम राम। हमने भैया लाओ लाओ वापिस करो। तब हमने 10 रुपया दिया, यूरो वापिस लिया। यदि उसे ये पता होता है इस यूरो में कितना दाम होता है, तो वो हमारे पीछे थोड़ी भागता, वो हम उसके पीछे भागता। बोलो राधे राधे। उसे मालूम नहीं था इसलिए हमारे पीछे भागा, नकली समझ के। तो दाम का यदि बोध न हो तभी कोई ऐसा व्यवहार करेगा, मूल्य नहीं जानता। उसी प्रकार हमें ये संसार तो बढ़िया, जो खोटा सिक्का है वो बढ़िया सच्चा लगता है। नकली नोट बच्चों को ले जाने के लिए लोग छाप देते हैं, उनको उसी में आनंद आता है। पर किनको आनंद आएगा? जो जानते नहीं है नोट असली। जब असली जान जाओगे तो नकली अपने आप छोड़ दोगे। अरे ये सब फालतू के हैं, ये चलते थोड़ी। उसी प्रकार हम तो इस नकली संसार में ही खुश हो रहे हैं, इसको असली मान करके।
जब असली मुरली मनोहर के संबंध को और स्वरूप को और महत्व को जब समझ लेंगे तो ये नकली संबंध अपने आप ही छूट जाएंगे। इनमें फिर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप उस असली रूप को पहचान करके नकली छूट जाते हैं। इसलिए इनको छोड़ना के प्रयास न करके उस असली को समझने का प्रयास करना चाहिए। असली समझ में आ जाए, नकली अपने आप छूट जाए। क्योंकि उसको जानते ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस परम तत्व को जानते ही सारे हृदय की ग्रंथियां खुल जाएंगी, सारे मन के भ्रम संशय मिट जाएंगे, जितने कर्मों के बंधन हैं सब खुल जाएंगे। तो जिसको जानने के बाद फिर कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए उस परम तत्व को जानना ही जीवन का परम ध्येय है। जीव का परम लक्ष्य वही है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत काम कर लेना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्योंकि जितने भी कर्म कर लो, चाहे जितने कर लो ऊंचे से ऊंचे काम, पर आवागमन छूटने वाला नहीं है। आवागमन तभी छूटेगा जब उस परम तत्व का बोध हो जाएगा। उसको जाने बिना ये प्रपंच छूटने वाला है। लाखों जन्म ले चुके हैं, बहुत से काम किए। एक गधा कितना मेहनत नहीं करता, मालिक के लिए कितना बोझा ढोता है, जिंदगी भर ढोता है, और जब बेचारा थक जाता है तो मालिक डंडा मार के भगा देता है। आज तक किसी गधे को कोई पुरस्कार नहीं मिला। बेचारा गधा का गधा ही रहा, मेहनत तो बहुत किया। एक बैल कितना मेहनत करता है, क्या पुरस्कार मिलता है? तो बहुत परिश्रम कर लेना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। परिश्रम की सार्थकता तब है जब उस परम तत्व को जान लो, क्योंकि उस तत्व को जानने के बाद ही तुम्हारा परिश्रम सार्थक होगा। ये तत्व है क्या चीज जिसको जानने की आप बात कर रहे हैं? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। वो तत्व तो एक ही, पर ज्ञानियों से कहो तो उस तत्व को कहते हैं कि वो ब्रह्म है। योगी उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं, और भक्त उसी तत्व को भगवान कहते हैं। तो ब्रह्म में, परमात्मा में, भगवान में भी भेद है क्या? बोले तत्वतः कोई भेद नहीं, पर व्यवहारिक भेद है। निर्गुण निराकार तत्व को ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार तत्व को परमात्मा कहते हैं, और वही जब सगुण साकार बन जाता है तो उसका नाम भगवान हो जाता है। उदाहरण से देखिए, पानी कहो, बर्फ कहो या भाप कहो, एक ही चीज है। पानी को खूब गर्म कर दिया तो भाप बनने लगा, उसी पानी को फ्रिज में रख दिया तो बर्फ बन के तैयार हो गया। तो चीज तो एक ही है ना, पर फिर भी भाप में और पानी में और बर्फ में अंतर है कि नहीं? आपने कहा भैया बड़ी तेज प्यास लग रही है, जरा एक गिलास पानी देना, उसने लेके बर्फ का डेला पकड़ा दिया, तो आपका मूड खराब हो जाएगा। अरे पानी मांग रहे हो तुम, बर्फ दे रहे हो। अब वो कहे तत्वतः ये भी तो पानी है। बोले तत्वतः के चक्कर में ना पड़ो, इस समय हमें पानी चाहिए, पानी ही लाओ। एक ही रसोईया ने एक ही आटे से 3 चीजें बनाई। अब पंडित जी को आपने फुल्का रूखे परोसे, अरे साहब आपके यहाँ आए हैं तो तुम बम्बई वाले खाओ, हम तो चकाचक माल छानेंगे, ये रूखा फुल्का खाएंगे हम तो। माल छनवा बढ़िया से, पूड़ी पकौड़ी, उनको उसमें आनंद आता है। अब वही पराठे महाराज आलू भरे आपने सबको परोसने चालू किए, तो कोई बम्बई वाले बाबू आ बोले भैया जी रहने दो, अपने बस की तो बात नहीं, रूखे फुल्का सूखे मिल जाए तो रह लेंगे, अपने बस की बात नहीं।
उनको उसमें आनंद आ रहा है। तो बने भले ही एक आटे के हैं भैया, पर किसी को रूखा फुल्का चाहिए, किसी को चकाचक घी में तले भरे परांठे चाहिए, किसी को पूड़ी चाहिए। तो जो भोजन रुचिकर हो और हितकर हो वही भोजन पाना चाहिए। कुछ भोजन हितकर बहुत होता है पर रुचिकर नहीं होता। वो तो डॉक्टर ने कह दिया इसलिए खाना पड़ रहा है महाराज, पर स्वाद तो बिल्कुल नहीं आता। पर क्या करें? कुछ लोग कहते हैं महाराज खाने में तो बहुत आनंद आता है परंतु तबीयत ठीक नहीं है। खाने का तो बहुत मन होता है पर हितकर नहीं। तो हितकर और रुचिकर दोनों होना चाहिए तो भोजन का आनंद है। उसी प्रकार मन भी लगे भजन में और जिस स्वरूप में रस निष्पत्ति हो उसकी उपासना करो, चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, कोई भी तत्वतः कोई भेद नहीं है। यूं चले जाओ बिहारी जी परकम्मा ही परकम्मा, चाहे यूं चले जाओ सीधे सड़क पहुंचना बिहारी जी के पास है। अब आपको कौन सी सड़क कौन सा रास्ता अनुकूल पड़ता है? एक डायरेक्ट भी है, परकम्मा में भी जाने की जरूरत नहीं, सीधे चले जाओ बिहारी जी। परंतु साहब वो सड़क मार्ग है तो बड़ा सुंदर, पर भीड़ बहुत है, ट्रैफिक बहुत है। ये बढ़िया है परंतु इसमें कच्चा है, धूल बहुत उड़ती। अब जो तुम्हें अच्छा लगे तुम तो वो रास्ता पकड़ो जो तुम्हारे को जल्दी पहुंचा ले, आनंद से पहुंचा ले। पहुंचना सबको वही है। उसी प्रकार चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण हो, चाहे सगुण निर्गुण हो, कुछ भी हो एक ही तत्व है। तत्व में कोई भेद नहीं है। ये तो अपने अपने स्वाद का भेद है, रसिकों का भेद है। इसलिए चाहे ब्रह्म का हो चाहे परमात्मा का हो चाहे भगवान का हो, तत्व का है। बोलो बंसी वारे की। वे ही प्रभु निर्गुण से सगुण बनकर के विविध रूपों में अवतार लेते हैं। 24 अवतारों का विस्तार से वर्णन किया। पते ते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। परिपूर्ण 2 ही अवतार हैं श्री राम और कृष्ण के। वैसे तो परिपूर्ण सभी अवतार हैं, ऐसा नहीं कि कोई अधूरा है, सभी परिपूर्ण है। परंतु श्री राम और कृष्ण अवतार में भगवान ने अपना दिव्य लीला चरित्रों को खूब विस्तार से प्रकट किया है, अपनी सारी कलाओं को प्रकट किया है। इसलिए ये 2 प्रमुख माने गए। महाराज ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हैं इसकी रचना कब किसने कहां की? सौनक जी ने प्रश्न किया। तब सूत जी बोले द्वापरे समनु प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। देखो वृंदावन धाम की कथा में ज्यादा गाना बजाना नहीं चलता, शहरों में तो खूब चल जाता है। वृंदावन में शुद्ध श्रोता मिलते हैं, इसलिए शुद्ध कथा कहने में ज्यादा आनंद आता है। और ऐसी कथा की परंपरा भी लगभग कम ही रह गई है। दूसरी बात, संगीत तो आप भजन संध्या आदि के माध्यम से खूब सुन सकते हो, पर कथा कम सुनने को मिलती है। इसलिए और विशेषकर 2-3 दिन तक तो कुछ ज्यादा ही कन्हैया का प्रकट हो जाएगा ना, फिर तो बधाइयां गपती रहेंगी। और एक बात और, नींव जितनी मजबूत होगी महल उतना ही बढ़िया होता है, मजबूत होता है। नींव कमजोर हो गई तो महल भी कभी भी गिर सकता है। इसलिए 3-4 दिन की जो कथा होती है ना, थोड़ी सी गंभीर होती है, पर ये मजबूत नींव का काम करती है। तब कन्हैया की लीलाओं का सुंदर महल प्रकट रूप से खूब देखेगा और आनंद भी आएगा। तो इसलिए आप लोग धैर्य के साथ सावधान होकर के सुनिएगा। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि बीच में एक आध भजन तो हो जाया करे, एक भजन से ज्यादा नहीं, ताकि क्योंकि बाजी ना विद्यालय में पढ़ाने जाओ तो प्राइमरी और हाई स्कूल और मिडिल वाले सबकी अलग अलग कक्षाएं होती हैं। तो जिस कक्षा में जाओ उसी कक्षा की बात करो। और सत्संग में प्राइमरी से लेके एमए तक सब एक साथ बैठते हैं,
तो फिर हर कक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। तो जो बात आपको समझ में अच्छी तरह आ रही है, समझ लो आपकी कक्षा की बात हो रही है, और जो खोपड़ी के ऊपर जा रही है तो समझ लो दूसरे कक्षा की बात है। हमारी कक्षा की बात आएगी तब हम सुन लेंगे। बोलो राधे राधे। तो सावधान हो जाएं। अब यहां से कथा का शुभारंभ। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज भगवान के कलावतार, जो त्रिकालज्ञ हैं, जिन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से आते हुए कलयुग को देखा और कलयुग के मंद बुद्धि प्राणियों का कैसे कल्याण हो, इस पर विचार किया। विचार करने से निर्णय लिया कि वेदों में ज्ञान का भंडार है और वेदों को समझ पाना अल्पज्ञ प्राणियों के लिए बहुत कठिन है। तो फिर एक वेद के 4 विभाग कर दिए। पहले सिर्फ एक वेद था, ऋग्वेद, उसके 4 विभाग हो गए। तो ऋग, यजु, साम, अथर्व। वेदों का विस्तार करने से ही इनका नाम वेद व्यास हो गया। वैसे इनका नाम द्वैपायन, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। और 4 विभाग करने पर भी समझ में बात नहीं है, तो वेदों का सरलीकरण करते हुए पंचम वेद महाभारत की रचना करी। महाभारत में संपूर्ण वैदिक ज्ञान सार रूप में और चरित्रों के माध्यम से महाभारत के ऐतिहासिक घटनाओं के साथ वो सारा ज्ञान भर दिया। महाभारत में केवल पांडवों और कौरवों की लड़ाई नहीं है, संपूर्ण ज्ञान आपको महाभारत से प्राप्त हो जाएगा। 1,00,000 श्लोकों का बृहद ग्रंथ महाभारत है, बहुत बृहद है। भगवत गीता उसी का तो अंग है। 700 श्लोकों में सब कुछ कर दिया। सारे उपनिषदों का सार सर्वस्व उसमें भर दिया व्यास जी महाराज ने। परंतु इतने पर भी मन आह्लादित नहीं हुआ, पूर्ण प्रसन्न नहीं हुआ। तब पुराणों की रचना प्रारंभ करी। 17 पुराण लिखने के बाद भी व्यास जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ। तब तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करें। विचार कर ही रहे थे कि कान में आवाज आई, क्या? नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हरि बोल।
देवर्षि नारद गोविंद के गुण गणों का गायन करते, नाम संकीर्तन करते हुए व्यास जी ने जो आते हुए देखे, दौड़ करके नारद जी को दंडवत प्रणाम किया। पूजया मास विधिवत नारदम सुर पूजितम। नारद जी की विधिवत पूजा करी, आसन दिया, प्रणाम किया। नारद जी बोले, व्यास जी महाराज ये अपनी शकल पे 12 कैसे बज रहे? अरे पाराशर जी आज परेशान कैसे दिख रहे हो? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसये बाबा। पराशरस्य अपत्यम पुमान पाराशर। पराशर ऋषि के पुत्र हैं श्री वेद व्यास जी महाराज। इसलिए कहा, हे पराशरात्मज, आपका मुख आज हमें प्रफुल्लित दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? क्या बात है? व्यास जी कहते हैं, नारद जी महाराज वैसे तो धर्म कर्म सब ठीक ठाक चल रहा है, नियम संयम में कोई कमी नहीं है, सब ठीक ठाक है, पर मैं क्यों परेशान हूं ये मुझे स्वयं नहीं मालूम। जबकि मैंने जन कल्याण की भावना से कैसे कैसे ग्रंथ लिखे हैं आपको तो मालूम है। महाभारत जैसा ग्रंथ लिख दिया, इतने सब पुराण लिख दिए, फिर भी न जाने क्यों मन प्रसन्न ही नहीं। नारद जी कहते हैं, तो हम कुछ बताएं? अरे महाराज बड़ी कृपा होगी। तो श्री नारद उवाच, पहले सिर्फ नारद उवाच लिखा, अब श्री नारद उवाच। अब श्री क्यों लगा दिया भाई? बोले अब नारद जी के रूप में साक्षात भगवान बोल रहे हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम है। भगवान किसके मुख से बोले और क्या बोले? बोलने वाले भगवान ही होते हैं। इसलिए वक्ता को कभी ये नहीं अभिमान करना चाहिए कि मैंने ऐसा भाषण दिया, ऐसा वक्तव्य दिया, लोगों को प्रभावित कर दिया। अरे भगवान न चाहें तो एक शब्द नहीं बोल सकते। कभी कभी तो हम मंगलाचरण तक भूल जाते हैं। तो भगवान बीच बीच में ये निर्देश देते रहते हैं कि ये सारा करंट यहां से चल रहा है, पावर हाउस से करंट चल रहा है, तो सारी बिजली जगमगा रही है। अब बल्ब को ही अभिमान हो गया, देखो मेरा प्रकाश मेरे द्वारा ही पूरा जगमगा रहा है, उजेला। पता चला कि लाइट चली गई, सोई बल्ब को अपनी औकात याद आ गई। क्या हुआ? बोले साहब वहीं से पावर हाउस से ही लाइन चली गई। तब पता चला कि